इधर जहां केंद्र सरकार जीएसटी में किए गए बदलावों को आर्थिक सुधार और जनहित की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इसे पूरी तरह से जन विरोधी और पूंजीपतियों के हित में बताया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जीएसटी रिफॉर्म नहीं बल्कि जनता के विश्वास पर हमला है। केशरवानी ने कहा कि सरकार उत्सव मना रही है, लेकिन जनता महंगाई और टैक्स के बोझ से कराह रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार गरीब की थाली से निवाला छीन रही है, श्रद्धालुओं की आस्था पर टैक्स लगाया जा रहा है और छोटे व्यापारियों को बर्बादी की ओर ढकेला जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार जीएसटी के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या अब गरीब की थाली सस्ती हुई? क्या रसोई गैस, दाल, आटा और सब्जियों के दाम घटे? जवाब है नहीं, बल्कि आज आम आदमी को रसोई चलाने से पहले बजट बनाना पड़ता है। यही नहीं, कांग्रेस शासन में जनता को जो राहत बिजली बिल हाफ योजना के रूप में मिली थी, उसे भाजपा ने सत्ता में आते ही खत्म कर दिया। अब बिजली बिल 4 से 5 गुना बढ़ गए हैं। क्या ये भी किसी उत्सव का हिस्सा है? केसरवानी ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक ओर राहत छीन ली, दूसरी ओर जीएसटी के नाम पर छोटे व्यापारियों को नया झटका दिया है। जिन चीजों पर टैक्स घटाया गया है, वहां भी भ्रम फैलाकर प्रचार किया जा रहा है। जनता को सस्ती चीजें मिलने का दावा करके कंपनियों को पहले ही दाम बढ़ाने का मौका दे दिया गया है। हम निश्चित रूप से जीएसटी पार्ट 2 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। हर शॉप में, ज्वेलरी शॉप में हो कि दूसरे शॉपों में हो, बाजार बाजार घूम रहे हैं, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई उत्सव मनाने के लिए। कांग्रेस पार्टी इसका एनालिसिस कर ली है। ये निश्चित रूप से ये आम आदमी, गरीब आदमियों के लिए धोखा है जीएसटी पार्ट 2। कांग्रेस पार्टी इसको सड़क पर लेकर आंदोलन करेगी और साथ साथ इस देश के ज्वलन समस्याओं, जैसे हमारे 2017 से हमारे नेता राहुल गांधी कहते थे ये गब्बर टैक्स है, आपने ये साबित कर दिया कि आप इस देश के लोगों को गब्बर सिंह टैक्स ले रहे थे और 7 से 8 सालों में आपने ये टैक्स वसूला है। और अब आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जो टैक्स कम करके आप ये महिमा मंडित कर रहे हैं। इसका साफ आशय ये है कि आप चाहे उद्योगपति जो आपके अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ऐसे बड़े बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने ये जीएसटी पार्ट 2 लागू किया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर भी भाजपा सरकार श्रद्धालुओं की भावनाओं पर टैक्स का भार थोप रही है। नारियल की कीमतें 35 से 40 रुपए के पार पहुंच चुकी है। फूल, फल और पूजा सामग्री महंगी होती जा रही है। विजय केशरवानी का कहना है कि ये सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि श्रद्धा पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस ने इसे आस्था पर टैक्स बताते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी कांग्रेस ने चिंता जताई है। कॉपी किताब पर टैक्स में कटौती की बात तो की गई, लेकिन जिससे वो किताबें बनती है, यानी कि रॉ मटेरियल, धागा, कागज, उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। नतीजा ये कि असल में कॉस्ट कम होने की बजाय और ज्यादा हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये छूट का झूठ है और सारा फायदा केवल बड़े उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा है। छोटे दुकानदार और व्यापारी जो पहले ही मंदी और टैक्स के बोझ से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये जीएसटी पार्ट 2 विनाशकारी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और गरीब, किसान, मध्यम वर्गीय परिवारों की आवाज को बुलंद करेंगे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।